देखो यार, तुम अगर किसी भी पार्टी के अंधभक्त हो ना तो अभी इस वीडियो को स्क्रॉल कर दो, फिर बाद में मत बोलना कि मेरे इमोशंस हर्ट कर दिए, क्योंकि मैं सवाल उठाता हूँ सिस्टम पे और सिस्टम में पार्टीज इन्वॉल्व होती ही होती हैं। अरावली रेंज नेचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और जंगल लाइफ के लिए कितना उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये आप सब लोग जानते होंगे, आपने बहुत सारी वीडियोस पे देख ली होगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके मुंह से किसी न किसी के लिए तो गाली जरूर निकलेगी और शायद आप अपने वोट डालने पे भी शक करें। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे ऐसी क्या आफत पड़ गई थी कि उसने एक नई डेफिनेशन अरावली हिल्स की निकाल दी, जबकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2010 के बाद से ही एक टेक्निक का इस्तेमाल करी थी जिसका नाम है 3 डिग्री स्लोप यार्डस्टिक का। इसका मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो 5 फीट जमीन पर चलने पर अगर जमीन 3 इंच ऊपर उठ जाती है अरावली रेंज के आसपास तो उसको अरावली हिल काउंट करती थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद 2024 में एक टेक्निकल कमेटी बनाई जाती है जो एक और डेफिनेशन ले आती है। उस डेफिनेशन में वो 3 डिग्री को हटाकर 4.57 डिग्री कर देते हैं और बढ़ा देते हैं। 30 मीटर ऊंचाई का भी रूल ले आते हैं। अब 2010 के बाद और 2024 से पहले सरकार किसकी बदली किसकी आई ये आप खुद देख लेना गूगल करके, मैं नहीं बताने वाला। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन आती है अभी कुछ महीने पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने आकर बोल दिया कि भैया 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले हिल को ही अरावली हिल माना जाएगा, बाकी सबको नहीं माना जाएगा। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि 100 मीटर की ऊंचाई नापे कहां से, बेस से नापे या फिर सी लेवल से नापे। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर ये रूल इंप्लीमेंट होता है तो 93% ऑफ द हिल्स 93% हिल्स अरावली फॉरेस्ट में काउंट ही नहीं होंगे। लेकिन मेन बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस पे ठप्पा लगाया था, अप्रूव किया था। ये डेफिनेशन उनको गवर्नमेंट के द्वारा ही दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2018 में बताया था कि राजस्थान के अरावली हिल्स का 25% हिस्सा बर्बाद हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से। और फिर भी उन्होंने 2025 में ये एक डेफिनेशन ला की थी जिसमें से 93% ऑफ अरावली हिल्स तो हटी जाते हैं। अभी तक अरावली हिल्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, फिर भी वहां पे राजस्थान में 27,000 से ज्यादा इलीगल माइनिंग केसेस पाए गए हैं एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, जिसमें से सिर्फ 11% 3,199 केसेस पर ही FIR दर्ज हुई है। और ये वो केसेस है जो रिपोर्ट हुए हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं वो आपको पता है कितने ज्यादा हो सकते हैं। अरावली हिल्स के आसपास का एरिया जो प्रोटेक्टेड जोन में नहीं है, वहां पर माइनिंग कंपनीज माइनिंग करती है। वहां पर एक ड्रोन सर्वे किया गया और ड्रोन सर्वे के अकॉर्डिंगली परमिशन मिली थी उन कंपनीज को 62.76 लाख टन स्टोन निकालने की, और उन्होंने निकाला कितना 1.2 करोड़ टन, मतलब ऑलमोस्ट डबल की उन्होंने माइनिंग कर दी, जबकि परमिशन उनके पास इसके आधे ही थी। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि वहां पे माइनिंग हो और जो ये अरावली रेंज को प्रोटेक्टेड जोन का टैग मिला हुआ है ये क्यों हटाना चाहती है गवर्नमेंट। तो इसका आंसर बहुत सीधा सीधा सा है, पैसा भैया पैसा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पे जो डेटा पॉलिटिकल पार्टीज खुद से डिस्क्लोज करती है उस पे मैंने नजर मारी तो पता लगा कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए अलग अलग माइनिंग कंपनीज ने डोनेट किए हैं बीजेपी को। उसकी लिस्ट आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और खुद से भी जाकर जरूर सर्च करना गूगल पे। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में माइनिंग होती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, और जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता लगा ऑलमोस्ट उतने ही अमाउंट 600 करोड़ अमाउंट ही बीजेपी को डोनेट किया है कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर फिर से देख सकते हैं। अब जाते जाते एक बार नजर और मार लो जो बीजेपी का हेडक्वार्टर नया नया खुला है वहां पे।